My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will discuss learning and learner characteristic, and we will classify the teachings and learning process as well. So guys, this is the 6 chapters of teaching aptitude. So before I will move forward, please you all, if you like, share and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon. So लेट अस स्टार्ट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था टीचिंग को हमने जो है वो क्लासिफाई किया था साइकोमेट्रिक डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, और जो है वो हमने इन सभी जो क्लासिफिकेशन है वो इनके बारे में जो है वो डिस्कस किया था, ब्लूम की टेक्सोनॉमी एंड ऑल। सो इसमें हम जो है गैग्नी एंड ब्रिग्स की जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। लर्निंग आउटकम्स पे जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द लर्निंग आउटकम फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इनमें इसमें जो है लगभग 4 से 5 चीज़ें हैं ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन में। तो पहला जो लर्निंग को किस तरह से क्लासीफाई किया है, इंटेलेक्चुअल स्किल। जो लर्निंग है दैट इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल, राइट। These skills are crucial for dealing with and the environment. They include concept learning, rule learning and problem solving. अब intellectual skills क्या होती हैं, right? In in intellectual skills में क्या होता है, we have 3 things. One, we have the concept learning. Concept हमें पता होनी चाहिए, rule पता होनी चाहिए, and problem solving, right? So this is an intellectual skill. Then comes the cognitive strategies. कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में हमारे पास आते हैं इंक्लूड मेथड्स एंड टेक्निक फॉर वंस ओन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में क्या होते हैं कि वो सारी मेथड, वो सारी टेक्निक्स आती है जिससे हम रिमेंबर कर सके और अपनी थिंकिंग स्किल्स को एनहांस कर सके। वर्बल इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव जो डोमेन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन, राइट। देन वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर। वर्बल इंफॉर्मेशन, जैसे मैं अभी आपको वर्बल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड आपके पास नॉलेज होगी एंड विच द इंडिविजुअल एक्वायर्स, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो वर्बल इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में आपकी जो है व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू योर ब्रेन, नर्व सिस्टम एंड मसल्स। जब आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, आप अपने हाथ पाँव चला रहे हो, दिमाग को चला रहे हो, देन इट्स अ मोटर स्किल, राइट। फिजिकल चीज़ों की बात आती है इसमें। देन एटीट्यूड्स की बात करें, एटीट्यूड यानी कि आपका रवैया कैसा है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, राइट। एंड जो ये इंटरनल स्टेट बताता है एटीट्यूड इंडिविजुअल का कि आपकी क्या सोच है, किस तरह का जो है आपकी थिंकिंग है टुवर्ड्स लर्निंग। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, राइट। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। नाउ टीचिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टीचिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। सो फर्स्ट वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट आर डिपेंडेंट वेरिएबल। देन वी कम्स अनदर दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इंटरवीनिंग वेरिएबल, राइट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टूडेंट है क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड होते हैं, राइट। टीचर पे किस लिए डिपेंड होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक व्हाट दे टीच इन द क्लास, मटेरियल कहाँ से आएगा, टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा, इवैल्यूएशन किस तरह से होगा, कब कौन सा जो है वो टॉपिक करवाया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आते हैं, टीचर्स। क्यों, टीचर जो है वो फ्री होते हैं, वो प्लान खुद करते हैं, ऑर्गेनाइज चीज़ों को खुद करते हैं, लीड खुद करते हैं, और उनका जो कंट्रोल होता है वो टीचिंग पे होता है टीचर्स का, राइट। मेनली टीचर्स को आप ये नहीं बताओगे कि सर यू हैव टू डिस्कस एंड यू हैव टू टीच दिस टॉपिक टुडे, नो। टीचर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह का जो है वो पैटर्न अपनाना है। नाउ इंटरवीनिंग वेरिएबल, ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है ये टीचर और स्टूडेंट को ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है, आप ये कह सकते हैं। इट इंक्लूड टीचिंग मीडियम, कंटेंट ऑफ टीचिंग, जो भी मटेरियल है टीचिंग का, राइट। मेथड ऑफ टीचिंग किस तरह का है, चॉक बोर्ड मेथड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर वाला है, प्रेजेंटेशन वाला है, क्या है। टेक्निक एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड टीचिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किस तरह का है, राइट। आप किस एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहे हो, रूम में हो, ग्राउंड में हो, नेचर में हो, कहीं पे भी हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल में आती है, राइट। तीन चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल, राइट। डिपेंडेंट स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट टीचर्स और इंटरवीनिंग, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है या फिर जिसके हेल्प से आप जो है ये प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को जो है पॉसिबल कर पाते हो, दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल।
नाउ इन रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में ही अगर हम देखें, सो वी हैव ऑल 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग है हमारे पास, होनी चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में, राइट। ऑल 3 वेरिएबल्स कौन कौन से होने चाहिए, जो मैंने आपको भी बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन वी हैव इंटरवीनिंग वेरिएबल। नाउ देन वी हैव प्रोफेशनलिज्म। टीचर है, अब उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अपने काम के प्रति एक इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, राइट। टीचिंग के प्रति उनको भी एक पढ़ाने का जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए। नाउ सुटेबल एनवायरनमेंट। अब सुटेबल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह, रूम अच्छा हो, वहाँ आप जो है वो स्टडी करें, टीचिंग करें। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कचरा है, अच्छी जगह नहीं है बैठने के लिए, अच्छी व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में भी फिर वो टीचिंग नहीं हो पाएगी। सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छे जगह पे जो है वो आपका रूम होना चाहिए टीचिंग का। ऐसा नहीं कि भाई काफ़ी नॉइज़ी जगह पे है, तो इस तरह से भी टीचिंग ये में जो है काफ़ी वो प्रॉब्लम आता है। नाउ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर का और जो स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, राइट। एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें, राइट। नाउ स्टूडेंट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन टीचिंग में स्टूडेंट का डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन होगा, टीचर्स तभी ही उसको अच्छे से गाइड कर पाएगा, तभी हेल्प कर पाएगा। अगर स्टूडेंट खुद ही डिसिप्लिन नहीं होगा, उसकी चाहत ही नहीं है टॉपिक को समझने की या फिर ज्ञान लेने की, फिर टीचर भी क्या ही कर पाएगा। तो स्टूडेंट का डिसिप्लिन होना वेरी इंपॉर्टेंट, अनुशासन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन टीचर डिवोशन टू टीचिंग एंड स्टूडेंट डिवोशन टू लर्निंग। टीचर का डिवोशन होना चाहिए टीचिंग के लिए, कि मुझे जो है ये टॉपिक समझाना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है, जो लास्ट रो में बैठा है बच्चा उसको भी समझाना है, इतना सिंपली एक्सप्लेन करना है कि जो लास्ट रो में जो बच्चा है उसको भी समझ में आए, राइट, और वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस तरह का टीचर का डिवोशन होना चाहिए टीचिंग के प्रति। अलग अलग रिसोर्सेज से जो है मटेरियल आपके पास आए, एंड आप बहुत सारी चीज़ें, जब हम आगे देखेंगे टीचिंग स्टाइल, तो अलग अलग चीज़ों को अपनाएं जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। देन स्टूडेंट डिवोशन टू लर्निंग। अब ऐसा है कि टीचर का डिवोशन तो है टीचिंग के लिए, अगर स्टूडेंट का डिवोशन नहीं होगा लर्निंग के लिए, टीचर भी कब तक ही जोर लगाएगा। सो स्टूडेंट का डिवोशन भी होना चाहिए लर्निंग के लिए, कि मैंने सीखना है, अपने टीचर से सीखना है, राइट, अच्छे से समझना है चीज़ों। तो ये दोनों का डिवोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डायनेमिक एंड मोमेंट, ये नेचर की बात है आपके टीचिंग के। तो डायनेमिक नेचर में क्या होता है, दिस डायनेमिक नेचर इज़ डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन, एंड टीचिंग चेंज होता रहता है टाइम और प्लेस के साथ साथ। जैसे देखोगे आप, काफ़ी 10-20 साल पहले क्या होता था, चौक और बोर्ड वाला सिस्टम था, ब्लैक बोर्ड एंड चौक एंड देन डस्टर, राइट। अब वो चीज़ वाइट बोर्ड से रिप्लेस हो गई। वाइट बोर्ड के बाद भी क्या आ गया, हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर है, राइट। अब ये प्रेजेंटेशन का जो है वो सिलसिला वो ज़्यादा आ गया, तो लिखना और चॉक बोर्ड का इस्तेमाल होना कम हो रहा है, राइट। तो टाइम के साथ साथ और जगह के साथ साथ जो टीचिंग है दैट गेट चेंज्ड। इंटरेक्शन अमंग 3 वेरिएबल्स। इंटरेक्शन अमंग 3 वेरिएबल्स मीन्स टीचर के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, और जो विनिंग वेरिएबल्स था, तीनों होनी चाहिए। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए, राइट। नाउ जो टीचिंग है, अब यहाँ पे क्या है कि एक बाइपोलर प्रोसेस है। पहला ये मानना है कि इट्स अ बाइपोलर प्रोसेस, सो जिसमें टीचर और लर्नर आते हैं, स्टूडेंट और जो है वो आपके टीचर। ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे और करिकुलम, और आपका पाठ्यक्रम होगा, राइट, सिलेबस, किस तरह से आपको किस तरह से जो है वो स्टडी करनी है, कंटेंट एंड ऑल। नाउ क्वाड्रिपोलर में क्या है, 4 चीज़ें हैं इसमें, टीचर हैं, आपके लर्नर हैं, बच्चे हैं, अध्यापक है, करिकुलम पाठ्यक्रम है, और फिजिकल क्लाइमेट, जलवायु, आपका इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप जो है वो स्टडी करें वो चीज़, राइट। ये 4 चीज़ें हैं। नाउ कमिंग टू द माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग एक ऐसा ट्रेनिंग टेक्निक है, ये टीचर्स के लिए फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। ये टीचर्स के लिए सो दैट दे लर्न सम लर्निंग टीचिंग स्किल्स। सो इसमें क्या होता है, इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशंस फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड हेल्प टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ द टीचिंग। अब इसमें क्या होता है, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करता है, और जो टीचर है उसको एक डीपर नॉलेज देता है
कि आर्ट ऑफ टीचिंग, रिगार्डिंग आर्ट ऑफ टीचिंग वो जाने समझें, स्किल को एक्वायर करें, राइट। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड दिस स्टैनफोर्ड टेक्निक इन्वॉल्व, ये स्टैनफोर्ड टेक्निक क्या इन्वॉल्व करती है, इसमें प्लान, पहले माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, पहले आप प्लान बनाएंगे, देन आप टीच करेंगे, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर री ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लान, देन यू हैव टू टीच, देन यू गेट फीडबैक, उसके बाद आप क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे, देन यू विल रीटीच, देन यू विल गेट अ रीफीडबैक। तो ये जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल है पूरा माइक्रो टीचिंग में, राइट। इट्स फॉर अ टीचर सो दैट दे एक्वायर सम गुड लर्निंग स्किल्स एंड टीचिंग स्किल्स। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक जो है हमारा लर्निंग एंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। अब सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, राइट। लर्निंग इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में लर्निंग एक की कॉन्सेप्ट है। जब हम पैदा होते हैं, राइट, जब हम माँ के पेट में होते हैं, तभी से हम जो है चीज़ों को सीखना जो है आरंभ करते हैं। जैसे आप जब छोटे होते हो, राइट, जब आप चीज़ों को देखते हो, उनको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो, आप तभी से सीखना स्टार्ट करते हो। अभिमन्यु ने तो वो माँ के पेट से ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो जो एक लर्निंग का जो एक प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर का। यानी कि अगर आप बच्चे होंगे, बड़े होंगे, आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तब भी वो लर्निंग जो एक प्रोसेस है वो चला ही रहेगा। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड लाइफ टाइम प्रोसेस है। जब तक आप हैं तब तक आप सीखते ही हैं, राइट। इट इज़ द एक्सियम ऑफ टीचिंग लर्निंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है टीचिंग लर्निंग का, एंड इंक्लूड्स एवरीथिंग द लर्नर डज एंड थिंक। लर्निंग में सारा कुछ आता है जो लर्नर करता है, जो सोचता है, सारी चीज़ें। इन्फ्लुएंस द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अ बिलीफ, गोल्स, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, बिहेवियर, बोथ अडेप्टिव, मालडेप्टिव एंड इवन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस किस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। आपके प्रेजेंट टाइम का कितना इन्फॉर्मेशन आपको उसको इन्फ्लुएंस करेगा, आपके बिलीव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, राइट, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों को जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप अच्छा सीखोगे, यू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। अगर आप बुरी चीज़ें सीखेंगे, यू बिकम अ बैड ह्यूमन बींग, राइट। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। नाउ एनी गुड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग शुड हैव 3 एलिमेंट्स। अगर आपको अच्छी डेफिनेशन देनी है लर्निंग की, तो उसमें 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। लर्निंग इज़ अ चेंजिंग बिहेवियर। लर्निंग जब आप सीखते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होना चाहिए, उसमें एक पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, तब लगेगा ओके यू आर अ लर्नर, गुड लर्नर। दिस चेंज टेक प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अब जो ये चेंज आप में आता है, आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है, प्रैक्टिस के थ्रू आता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी के थ्रू आता है। जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ये तब आता है, राइट। नाउ चेंज ड्यू टू ग्रोथ, मैचुरेशन एंड इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर एज लर्निंग। अगर अगर ग्रोथ की वजह से आप में कोई चेंज आया है, मैचुरेशन की वजह से कोई चेंज आया है, तो वो लर्निंग नहीं कंसिडर किया जाएगा। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है। द अकर्ड जो चेंज आप में आया वो ऐसा आया कि परमानेंटली आप में चेंज आया, राइट, एंड लॉन्ग टाइम के लिए चेंज आया, तो दैट इज़ अ लर्निंग। जैसे आपने जो है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आपने जो है वो आपके UKG, नर्सरी, फर्स्ट या सेकेंड में आपने सीखी होंगी कई सारी पोएम्स एंड टेबल्स, तो आपने वो वहाँ पे लर्न किए थे, राइट। एंड स्टिल अगर आप जो है आप 10th में हो, +2 में हो, कॉलेज में हो या फिर कहीं और हो, तो आज भी आपको वो चीज़ याद है। तो लर्निंग क्या होती है, एक लाइफ लॉन्ग जो है वो प्रोसेस होता है, और काफ़ी फेयरली आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, तो दैट इज़ अ ट्रू एंड परमानेंट लर्निंग, राइट। ऐसा नहीं कि आपने पिछले कल जो है कुछ लर्न किया और आज भूल गए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड लर्निंग, राइट। फिर ये लर्निंग नहीं हुई। नाउ लर्निंग एज अ प्रोसेस। सो हिलगार्ड जो कि एक्सपोनेंट है लर्निंग के, राइट, एक्सपोनेंट यानी कि प्रोपोनेंट, फाउंडर जो भी आप कहें, राइट। तो जो हिलगार्ड है ये एक्सपोनेंट है इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। इनका कहना है कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्टिविटी ओरिजिनेट होती है और चेंज थ्रू ट्रेनिंग प्रोसीजर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ओरिजिनेट होती हैं और वो चेंज होती है एक ट्रेनिंग प्रोसीजर के थ्रू, राइट।
वो इनका मानना है। तो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, राइट। बेनार्ड का मानना है कि जो लर्निंग है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाश्म है, satisfying the motivation adopt or adjust to a situation in which it must modify its behavior in order to overcome obstacle and barriers। ये जो इनका जो मेन चीज़ माननी है कि सीखना क्या है, कि इनका मानना है कि अडेप्टेशन, आपके एनवायरमेंट में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे, बैरियर आ रहे, आप किस तरह से एडजस्ट करते हो इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, राइट, किस हद तक, एंड हाउ यू ओवरकम दैट बैरियर एंड ऑब्स्टिकल, दैट इज लर्निंग। वो सीखना है, इनका ये मानना है बेनार्ड का, राइट। नाउ एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ लर्निंग अगर हम बात करें तो मेन कंपोनेंट जो लर्निंग के हैं दैट इज़ लर्नर सीखने वाला होना चाहिए। देन स्टिम्युलस, ये रिस्पॉन्स होता है, राइट। देन इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर एंड रिस्पॉन्सेस। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है लर्निंग के। तो पहला जो है लर्नर मस्ट इंटरप्रेट द स्टिम्युलस, डिफरेंशिएट एंड कंबाइन देम एंड गिव देम अ सम मीनिंग। जो लर्नर है मस्ट इंटरप्रेट द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि आपके इंटरेस्ट को डेवलप करे, एक्टिविटी, राइट। तो स्टिमुलस को वो चीज़ इंटरप्रेट करनी चाहिए जो उसको इंटरेस्ट करे, एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी है या फिर कोई और चीज़ है। डिफरेंशिएट एंड कंबाइन देम, उनके बीच डिफरेंस देखिए, उनको कंबाइन करे और कुछ उनको मीनिंग दे, राइट। ये लर्नर का काम है। अब स्टिमुलस क्या है? एनी स्टिमुलस और सेट ऑफ स्टिमुलाई to which the learner is sensitive can become a part of learning situation। अब जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है उसका पार्ट बन जाए, उसको अपनी लाइफ में जो है वो जगह दे दे और उसको अपनाना स्टार्ट करे, तो दैट इज स्टिमुलस। देन स्टिमुलस जैसे एक लाइन में यहाँ पे लिखा भी है, समथिंग दैट कॉज्ड एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट, सो दैट इज स्टिमुलस, जो आपकी डेवलपमेंट करे, इंटरेस्ट जगाए आप में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर, जो इंटरनल कंडीशन होती है लर्नर की, दीज आर रिसेप्शंस, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सेल्फ कंसेप्ट, एटीट्यूड्स, नीड, मोटिव्स, इंटेलिजेंस, प्रीवियस लर्निंग एक्सेट्रा। तो इंटरनल कंडीशंस क्या होगी लर्नर की? वो क्या सोचता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, राइट, उसका एटीट्यूड क्या है, उस की ज़रूरत क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका इंटेलिजेंस क्या है प्रीवियस लर्निंग के तौर पर, राइट, कि वो चीज़ों को किस तरह से देखता है, दैट इज़ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर। जो ये इंटेलिजेंस है ये प्रीवियस लर्निंग से आती है, राइट। सो रियल इंटेलिजेंस कम्स व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन एंड यू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड यू गेट द एक्सपीरियंस। सो वो रियल इंटेलिजेंस होती है। तो वो कब आती है? प्रीवियस लर्निंग से एंड व्हेन यू अप्लाई दैट। तो ये आपका इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर होगा। देन वी हैव द रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्स यानी कि एक्शन, एन एक्शन और रिएक्शन टू अ लर्निंग सिचुएशन। अब आप किसी चीज़ में कोई अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, and then how you're reacting, how you're acting on that particular situation, so that becomes a response, right। now steps in learning process, कुछ steps है learning process में, right। कौन कौन से हैं? रिसेप्शन है, रिसेप्शन मतलब आप गेन करते हो चीज़ों को। एक्सपेक्टेंसी है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन करते हो, इच्छाएं टाइप, राइट। Retrieval to working memory, then selective perception, then semantic encoding, then responding, reinforcement, retrieval and reinforcement, and then generalization। तो reception में आते हैं हम फर्स्ट। gaining attention by making some abrupt change in stimulus and stimuli। आपको जो area of interest है, you have changed that, right। आपने उसको attention दे दिया, you are changing that, so that is a reception। gaining attention by making some abrupt change in stimulus। ओके, चेंज आप किस चीज़ों को तभी करते हो जब आप उनको अटेंशन देते हो, राइट। नाउ एक्सपेक्टेंसी, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट दे विल बी एबल टू आफ्टर लर्निंग। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि अगर वो एक टॉपिक जो रीड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको गेन कर रहे हैं, अब उनसे क्या उनको फ़ायदा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, जो इसमें टॉपिक है, आप उनको लर्न कर रहे हो। वाई यू आर लर्निंग? बिकॉज यू वांट टू द क्रैक नेट एंड JRF, राइट। आप इसलिए देख रहे हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। आप इसलिए भी देख रहे होंगे कि आपको चीज़ें बेटर समझ में आए, राइट। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। रिट्रीवल मतलब दोबारा से चीज़ों को याद करना, रिकॉल करना चीज़ों को। सिलेक्टिव परसेप्शन, डिस्प्लेइंग कंटेंट्स विद अ डिस्टिंक्ट फीचर। सिलेक्टिव मतलब चीज़ों को सिलेक्ट करके तब जाके आप चीज़ों को
जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिस्टिंक्ट कर रहे हो फीचर्स को, सिलेक्टेड चीज़ें जो है वो आप ले रहे हो। सिमेंटिक एंड कोडिंग, लर्निंग गाइडेंस, राइट। रिस्पॉन्डिंग में आता है आस्किंग लर्नर्स टू परफॉर्म। देन रिस्पॉन्डिंग मतलब आपने रिसेप्शन किया, इट्स मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। आप क्या रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, यू हैव टू परफॉर्म। आप परफॉर्म किससे के थ्रू करोगे, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, कुछ भी है, राइट। चीज़ों को सीख करके अब आपको उनको दिखाना है, परफॉर्म करना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल क्लास में क्या होता है, टीचर आपको एक टॉपिक करवाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आया, देन आप बोलते हो या फिर लिख के टेस्ट देते हो, तो आप क्या करते हो, वो परफॉर्म करते हो। रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लर्नर। तो ये देन क्या होता है कि आपका जो टेस्ट जब चेक होके दोबारा आपके पास आता है तो आपको पता लगता है कि 10 में से मेरे 8 आए या 9 आए, 7 आए, दैट इज़ योर फीडबैक। और साथ में आपको टीचर्स बताते हैं कि आपको ये इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है एंड ऑल, राइट। रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर एंड इट्स फीडबैक। वही है, फीडबैक वाली चीज़ है, इसमें कुछ सारा नहीं है। नाउ जनरलाइजेशन, मोर प्रैक्टिस ऑफ वैलिड प्रॉब्लम एज अ इंक्रीज रिटेंशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको प्रैक्टिस करना है, इंक्रीज़ करे अपना रिटेंशन उसमें, और चीज़ों को अच्छे से समझे। तो सिंपल करें, जनरलाइज करें, कहने का मतलब ये है। नाउ लर्निंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग में क्या होता है, जब आप सीखते हो तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, राइट। चेंज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो एक पॉजिटिव लर्निंग हो पाएगी। लर्निंग इज़ पर्पसिव, गोल डायरेक्टेड, गोल ओरिएंटेड। लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो लर्निंग है उसका एक पर्पज़ होता है, राइट। हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो गोल ओरिएंटेड होती है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। जब से आप छोटे होते हो, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप सीखते ही हो। नाउ लर्निंग इज़ यूनिवर्सल फिनोमिना। लर्निंग टेक प्लेस एवरीवेयर बाय ऑल ऑर्गेनिज्म इन ऑल कल्चर। आप सीखते हर कहीं से हो, छोटे बच्चे से, बड़े बच्चे से, जानवर से, मछली से, सभी से, नेचर से, हर चीज़ से आप सीखते हैं, हर कल्चर में आप सीखते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ टेकन अप बाय ऑल लिविंग। ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको जो है वो लेते हैं। लर्निंग सबकी होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो। लर्निंग इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल। प्रोग्रेसिव है और डेवलपमेंट है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ ट्रांसफरेबल मटीरियल थिंग्स एंड ट्रांसफरेबल मतलब इसमें चीज़ें जो है वो चेंज होती है, चेंज होती है, मटीरियल चेंज होंगी, थिंग्स, सब्जेक्ट मैटर लर्न इन वन सिचुएशन में फैसिलिटेट और इनहेबिटेड लर्निंग इन अदर सिचुएशन। अब मानो आपने जो है 10th में 2 का टेबल, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड में 2 का टेबल जो है आपने लर्न किया, आपने वहाँ पे लर्न किया, आपको वो चीज़ जो है वो 10th में भी काम आ रही है, +2 में भी काम आ रही है, 8th में भी, हर जगह काम आ रही है। आपके शॉपकीपर आप बनते हो तो वहाँ पे भी कैलकुलेशन में काम आएगा, राइट। तो लर्निंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कहीं पे किसी सिचुएशन में क्लास में सीखी है तो रियल लाइफ में भी आपको काम आएगी, राइट। लर्निंग इंक्लूड्स ऑल 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑल 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वही है, कॉग्निटिव डोमेन है आपका, साइकोमोटर डोमेन, ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट। ये सारी एस्पेक्ट जो है ह्यूमन बिहेवियर की लर्निंग में आते हैं, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, लर्निंग स्टाइल की अगर बात करें तो आप सीखते कैसे हैं, क्या क्या स्टाइल है लर्निंग के, राइट। फर्स्ट वी हैव वर्बल, हम बोल के, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, राइट। विजुअल, दिखा के चीज़ों को, पिक्चर्स दिखा के। म्यूजिकल एंड ऑडिटरी, आप साउंड म्यूज़िक जो है, रिदम को आप जब कानों पे ईयरफोन्स लगा के या फिर कुछ और सुनते हो, राइट। तो दैट इज़ अ म्यूजिकल एंड ऑडिटरी। देन फिजिकल एंड काइनेस्थेटिक। फिजिकल में क्या होता है, आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हो, आपके हाथ है, दिमाग है, उनको यूज़ करते हो। ना कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन में आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ें आती हैं। आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी आप मुझे सुन भी रहे हो और यहाँ पे ये जो डायग्राम है लर्निंग स्टाइल का, इसको देख भी रहे हो, तो इसमें विजुअल एंड जो वर्बल है वो दोनों चीज़ें आ गई, देख भी रहे हो आप और सुन भी रहे हो, म्यूजिकल भी आ गया, तो कोई कॉम्बिनेशन स्टाइल हो गया। सॉलिटरी, राइट। फिर वी हैव सोशल, वी हैव लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्निंग, राइट। नाउ जो आपके इसमें है, क्या नाम कहते हैं, आपके सोशल में है, यू आर टू लर्न न्यू थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। सोशल मतलब लोगों से सीखना, अपने ग्रुप से सीखना, अपने फ्रेंड्स से सीखना, राइट। लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या आता है,
लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स में आपके लर्निंग इज़ ईजियर इफ़ यू यूज़ योर लॉजिक्स, रीजनिंग सिस्टम एंड सिक्वेंसेस। लॉजिकल लर्निंग में क्या होता है स्टाइल में, आप लॉजिक्स देते हो किसी भी चीज़ के लिए, राइट। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू से स्काई इज़ ब्लू, देन आप उसके लिए लॉजिक दोगे, क्यों है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, राइट। सोशल में आप लोगों से सीखते हो, ग्रुप से सीखते हो, राइट। इस तरह की जो है ये लर्निंग है। मेनली ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीन, बाकी जो है ये विजुअल, वर्बल, म्यूजिकल, फिजिकल एंड कॉम्बिनेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लर्नर्स करेक्टरिस्टिक की बात करें, पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट के बेसिस पे इनकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे, जो विजुअल एंड हमने बात की थी म्यूजिकल वाली, देन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स के बेसिस पे हम लर्नर की करेक्टरिस्टिक देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स के बेसिस पे हम लर्नर की करेक्टरिस्टिक देखेंगे, राइट। अभी जो है हम वो डिस्कस करेंगे पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, बाकी के तीन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, राइट। सो पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्नर्स करेक्टरिस्टिक। पर्सनल में क्या होता है, व्यक्तिगत तौर पे एज एंड मैच्योरिटी लेवल। अब जब आप 5th में होंगे या फिर 2nd स्टैंडर्ड में होंगे, उस टाइम आप मैच्योर तो नहीं होंगे, उस टाइम आपका इतना ही दिमाग चलेगा 2 का टेबल। आप उस टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में नहीं सोचोगे, या फिर आप रिसर्च के बारे में उस टाइम नहीं सोचोगे, राइट। यू विल नॉट थिंक अबाउट द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर। उस टाइम आप जो है वो पोएम्स के बारे में सोचोगे जब आप 5th 6th में होंगे। तो ये मैच्योरिटी लेवल, एज एंड मैच्योरिटी लेवल का वो बात हुई। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, राइट। क्या मोटिवेशन है आपका, क्या एटीट्यूड है आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, क्यों आप कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फिर वही बात आती है कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर यहाँ पे इसके बारे में आप जानकारी ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपका क्या मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन है कि यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, राइट। एक्सपेक्टेशन एंड वोकेशनल एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन वही आ गया कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए, वोकेशनल आपको क्या हेल्प करेगा अर्निंग में एंड ऑल, राइट। स्पेशल टैलेंट्स, देन मैकेनिकल डेक्सटेरिटी, एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको ज़ुकाम हो, कुछ भी हुआ हो, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे भी है, फिर भी आप जो है वो स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ योर एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन। देन फील्ड इंडिपेंडेंट एंड वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि फील्ड इंडिपेंडेंट क्या होता है और फील्ड डिपेंडेंट क्या होता है। तो दिस इज़ योर पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स लर्नर के, राइट। नाउ जो फील्ड इंडिपेंडेंट होता है जो फील्ड डिपेंडेंट होता है, फील्ड इंडिपेंडेंट में क्या होता है, स्वतंत्र है व्यक्ति। अब ऐसा स्टूडेंट कैन मेक अ सेंस ऑफ मटेरियल दैट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो है हमने वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है, अब आगे पीछे करके हमने उसको ऐसे दे दिया है, अब वो इतना कैपेबल है कि उसको अरेंज कर सकता है, उसको पता है पहले जो है टॉपिक का इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसका ओरिजिन आएगा, एटमोलॉजी आएगी, फिर उसके बाद जो है उसकी डेफिनेशंस आएंगी, फिर जो है उसके सब टॉपिक्स आएंगे, उसको पता है कि किस तरह से अरेंज करना है। फील्ड डिपेंडेंट में क्या होगा, उसको पता ही नहीं लगेगा क्या करना है, ही इज़ नॉट एबल टू मेक अ सेंस कि मटेरियल को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, वो डेफिनेशन कहाँ लिखेगा, टाइप्स कहाँ लिख लेगा, कंक्लूजन कहाँ लिख लेगा, वो सेंस नहीं बना पाएगा। यूज़ इफेक्टिव कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी इन रीडिंग, जो लर्नर है वो एक कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएगा, इफेक्टिव कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी को रीडिंग में। यहाँ पे ये सेंस बना ही नहीं पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, पता ही नहीं है, राइट। डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट किस पे डिपेंड होगा, टीचर पे। आर फ्लेक्सिबल इन अप्लाइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी वाइल रीडिंग, इसको पता है ओके इफ़ आई हैव टू रीड दिस वे, एक बारी मैं अगर रीड कर लूँ, मैं इसमें फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, मैं इसमें डायग्राम से शो कर सकता हूँ, या फिर कोई अदर वे है, तो ये सेंस बना रहा है कि ओके ये स्ट्रैटेजी में इसमें मैं अपना सकता हूँ। लेकिन डिपेंडेंट इंडिविजुअल में क्या होगा, इसको पता ही नहीं है, जैसा दिख रहा है ये वैसा ही जो है उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेगा। देन उसमें फील्ड इंडिपेंडेंट में क्या आता है, कैन रीस्ट्रक्चर आइडियाज़ फ्रॉम टेक्स्ट इनटू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब फील्ड इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इसको दिख रहा है एक पैसेज है, टेक्स्ट है, अब मैं इसको किस वे में किस तरह से सब डिवाइड कर सकता हूँ, क्या नया एडिशन कर सकता हूँ, राइट, क्या अपने जो है आइडियाज़ इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, तो ये जो है उस चीज़ को जो है वो कर पाएगा फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट में क्या होगा, ये रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाएगा आइडियाज़ को, इसको डिफ़िकल्टी होगी, इसको पता ही नहीं होगा। यूज़ एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, ये एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स मेनली वही होते हैं जो
जो है आपके हायर स्टडीज़ में होते हैं, जो हायर एजुकेशंस में जो बच्चे होते हैं, जो कि सेंस बना सकते हो कि हमें इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। जो 5वीं बच्चा होगा वो इतना अरेंज नहीं कर पाएगा अभी। और जो फील्ड डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिविजुअल होगा, सॉरी, वो पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा लर्नर। ये छोटे बच्चे होते हैं 5th-6th क्लास वाले, इनको पता नहीं है कि क्या करना है, हमें कहाँ से मटेरियल ढूंढना है, किस बुक से मिलेगा। दीज पीपल डोंट नो, टोटली डिपेंड ऑन टीचर्स, राइट। तो ये फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट। सो दैट्स ऑल एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा। So please everyone do like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Bye and thanks for watching.